बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास लविस एसिड एंड बेस। ये बहुत सिंपल टॉपिक है और इसको आप आसानी से समझ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि एक साइंटिस्ट है जिनका नाम लविस था। इन्होंने एसिड को डिफाइन किया था और बेस को भी डिफाइन किया था। इन दोनों के हम पहले डेफिनेशन लिख देंगे, फिर उसके बाद हम इक्वेशन को समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट इन्होंने डेफिनेशन कुछ इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की थी। अ कंपाउंड having an ability to accept electron pair is known as acid। एक बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, याद रख लीजिएगा बेटा, बॉन्डिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और दूसरा क्या करता है, गेन करता है। यहाँ इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर से मुराद कि हमारे पास एक साथ दो इलेक्ट्रॉन्स एसिड एक्सेप्ट करेगा। एक साथ दो इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब जोड़े में, यानी दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ अगर कोई कंपाउंड एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या कहलाया जाएगा, एसिड कहलाया जाएगा। ये किसने कहा था, लविस ने कहा था। अगर कोई भी कंपाउंड एक साथ दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है तो वो क्या कहलाया जाता है, लविस एसिड कहलाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स एक साथ। और उसी तरह बेस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अ कंपाउंड हैविंग एन एबिलिटी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। देखें, एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है तो बेस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। इज नोन एज बेस। एक बात रिपीट करना चाह रहा हूं, यहाँ कोई एक इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी पेयर के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। यानी एक साथ दो इलेक्ट्रॉन्स कोई भी कंपाउंड अगर डोनेट करे तो वो क्या कहलाया जाता है, बेस कहलाया जाता है। इन दोनों की बेसिक डेफिनेशंस मैंने आपको बता दी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं एक इक्वेशन के रेस्पेक्ट से। लेट्स सपोज अगर हम एक इक्वेशन एक्सप्लेन करना चाहें, फॉर एग्जांपल मैंने कहा H पॉजिटिव आयन जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। H पॉजिटिव आयन दैट इज हाइड्रोजन आयन है जो कि रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, वाटर के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनेगा दैट इज हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। इसको हम स्ट्रक्चर के वाइज एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, स्ट्रक्चर्स बना के। कैसे, लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन बनाना चाहूँ तो हाइड्रोजन पॉजिटिव है। आपको पता है हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, पर पॉजिटिव तब बनता है जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाइड्रोजन के पास खाली शेल है जो कि फर्स्ट शेल है। और इसी तरह अगर हम वाटर बनाना चाहें तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है। सबसे पहले हम ऑक्सीजन बनाएंगे। तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप में पाया जाता है, ग्रुप 6 में पाया जाता है। तो इसके आउटर मोशन में आपने क्रॉस से 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं और क्रॉस से आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये 4 बन चुके हैं और ये आपके पास है 6 बन गए। अब ये जो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये फर्स्ट हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे बॉन्डिंग में शो कर रहा हूँ, ये डॉट बना दिया मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। और ये सेकंड हाइड्रोजन के साथ मैंने रिप्रेजेंट किया, ये भी डॉट बना दिया। अब अगर इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देख रहा हूं तो यार इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी हद तक ज्यादा है और इस H पॉजिटिव के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, ये ऑक्सीजन पूरा अपना एक लॉन पेयर, एक बात और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया है लॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में होना चाहिए, जो कि वैलेंस शेल में होने चाहिए। वैलेंस शेल से मुराद सबसे आखिरी शेल को कहा जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि वैलेंस शेल में होने चाहिए और जिन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, नॉट इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। यानी ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर कहा जाता है।
अब ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर्स हैं, इनमें से एक लोन पेयर वो इसको डोनेट करने की कोशिश करेगी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमने ये पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगा वो आपके पास क्या होगा, बेस होगा, और इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन वाटर जो है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, और H पॉजिटिव क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर हम इनके प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर बनाए, तो कुछ इस तरह से बन सकता है। ये जो ऑक्सीजन है, देखें इस ऑक्सीजन के साथ पहले से दो हाइड्रोजन थे जो कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना रहे थे, इस तरह से आपने लाइन के फॉर्म में बना दी, यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड को सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस ऑक्सीजन ने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है, तो लोन पेयर डोनर याद रख लीजिएगा, इसको डेटिव बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है, और इसको आपने एक एरो से रिप्रेजेंट करना है। और वो जो इलेक्ट्रॉन्स कौन एक्सेप्ट कर रहा है, हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो आपने इसके साथ भी हाइड्रोजन बनाना है। एक बात अगेन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एरो जब आप बनाएंगे तो उसके दो साइड्स आपके पास होंगे, एक टेल होगा और एक आपके पास क्या हेड। टेल उसकी तरफ करना जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनर है उसकी तरफ आपने टेल करना है, और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा यानी जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है उसकी तरफ क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो फाइनली हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है जिसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो ये आपका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम मैंने क्या लिखा, हाइड्रोनियम आयन लिखा।